मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, साचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम कांग्रेस जो राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी उसका हम अध्ययन करेंगे। यानी कांग्रेस से पूर्व भी कई प्रकार के संगठन आए जो विचारों, कार्य विचारों, संगठन की दृष्टि से आकस्मिक नहीं थे। कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में विशेष रूप से हम देख सकते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, इंडिया लीग 1875, इंडियन एसोसिएशन 1876, पूना सार्वजनिक सभा 1867, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और महाजन सभा 1881 इत्यादि है। कांग्रेस की स्थापना में हम ये देख सकते हैं कि 1876 के बाद में लिंटन जो था, लॉर्ड लिंटन, उसके कई प्रकार के ऐसे अविवेकपूर्ण कार्य थे जिसे, और उसके बाद में जो बनने वाला जो था लॉर्ड रिपन का शासनकाल में हिल्बर्ट विधेयक आया, वो भी भारतीय को एक राजनीतिक संगठन के रूप में बनाना चाह रहे थे। यानी इस जो परिस्थिति बन रही थी उसमें एक जो अवकाश प्राप्त अधिकारी अंग्रेज अधिकारी थे, एलन ऑक्टेवियन हुम ने कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार की। हुम को इस कारण हम कांग्रेस का संस्थापक या जन्मदाता के रूप में भी कहते हैं। हुम ने एक ऐसी योजना बनाई और एक ऐसा संगठन का निर्माण करने का प्रयास किया जो प्रमुख रूप से सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कार्य करते हुए भारत की स्थिति में सुधार ला सके। गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के सामने हुम ने विचार रखा, यानी प्रस्ताव रखा, और उसके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का सुझाव देते हुए कहा कि इस संगठन के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में कार्य किया जाना चाहिए। हुम के योजना के अनुसार वायसराय के निर्देश के अनुसार कुछ परिवर्तन किए गए और हुम इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में उन्होंने वहाँ के प्रमुख व्यक्तियों लॉर्ड रिपन, डलहौजी, जॉन ब्राइट, स्लेग आदि से विचार विनिमय किया। भारत में फिर से इंग्लैंड से आए और हुम ने 25 से 28 सितंबर 1885 को कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बुलाने का प्रयास किया, लेकिन पूना में हैजा होने के कारण अधिवेशन को निरस्त करना पड़ा और उसके स्थान पर उसे बम्बई में, जो आज हम मुंबई कहते हैं, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया और प्रथम अधिवेशन किया गया। 28 दिसंबर 1885 का वह दिन, जिसमें 11 बजे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस की स्थापना की गई। अधिवेशन में अनेक प्रसिद्ध भारतीय विचारक आए, प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जिनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिन शाह एक एदलसी वाचा, काशीनाथ तेलंग, नारायण गणेश चंद्रावकर, पी आंदला चालू, वी राघवाचार्य, सुब्रमण्यम इत्यादि। कोपलैंड ने इस संदर्भ में कहा कि भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज की शिशु थी और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसके पालन को आशीर्वाद दिया। यानी अधिवेशन में एक जो अधिकारी आए थे, सरकारी अधिकारी में विलियम वेडरबर्न और रानाडे और वेडरबर्न जो सरकारी अधिकारी उपस्थित हुए। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी ने, जो सभापति थे प्रथम, उन्होंने इसका उद्देश्य निर्धारण किया। उद्देश्य में साम्राज्य के विभिन्न भागों में देश हित के लिए लगन से कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच घनिष्ठता और मित्रता के संबंध स्थापित करना था। समस्त देशवासियों में वंश, धर्म, प्रांत और
वंश धर्म प्रांत और संबंधित दूषित संस्कारों को मिटाकर राष्ट्रीय एकता की भावना का पोषण और परिवर्धन करना था। महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर भारत को शिक्षित लोगों में अच्छी तरह चर्चा होने के बाद प्राप्त परिपक्व सम्मतियों का संग्रह करना था। उन तरीकों और दिशाओं का निर्णय करना जिनके द्वारा भारत की राजनीति के देश हित में कार्य कर सके। कांग्रेस की स्थापना के आधारभूत कारणों में विशेष रूप से ए.ओ. हुम का विचार यह था कि वह अंग्रेजों के लिए अभय द्वीप का काम करेगी, यानी ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए कार्य होगा। लॉर्ड लिटन के दमनकारी शासन की समाप्ति पर भारत क्रांति के बहुत अधिक समीप पहुंच चुका था। भारतीय जनता की दयनीय दरिद्रता, शिक्षित नवयुवकों का घोर असंतोष क्रांति का रूप ग्रहण करने वाला था। हुम को विश्वसनीय सूत्रों से बात ज्ञात हो गया था कि राजनीतिक अशांति अंदर ही अंदर बढ़ रही है। दक्षिण के कृषक विद्रोह, बंगाल के उग्र क्रांतिकारियों ने हुम को भावी खतरे की पूर्व सूचना दे दी थी। हुम की जीवन लेखक सर विलियम वेडरबर्न के अनुसार हुम ने एक बार कहा था, भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए अभय द्वीप यानी सेफ्टी वाल्व की आवश्यकता है और कांग्रेस आंदोलन से बढ़कर अभय द्वीप दूसरी कोई चीज नहीं हो सकती। यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने इस संदर्भ में कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि इस संस्था के संस्थापक ब्रिटिश साम्राज्य के संकटों से रक्षा करना और उसकी भिन्न भिन्न होने से बचाना चाहते थे। यानी डॉक्टर नंदलाल चटर्जी ने भी अपने एक लेख में इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए। रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में यह यहाँ तक कहा था कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस ने मिस्टर होम और उन ब्रिटिश अधिकारियों की आशाओं को, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना में योगदान दिया था, पूर्ण किया। वह शिक्षित भारतीयों के असंतोष का आकर्षण केंद्र बन गई। कांग्रेस के मंच से बेचैनी और असंतोष को वैधानिकता के रूप में व्यक्त किया जाने लगा। इस प्रकार कांग्रेस राष्ट्रीय असंतोष को व्यक्त करने का एक शांतिमय साधन बन गई थी। राष्ट्रीय संस्था के रूप में स्थापना हुई, यानी कि कांग्रेस की स्थापना के संबंध में दूसरी इस धारणा की प्रतिपादन हुआ कि अभय द्वीप की धारणा ब्रिटिश के लिए सही थी, परंतु सुश्री एडमिशन ने कहा था राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के हित में 17 प्रमुख भारतीयों और हुम साहब के द्वारा हुआ था। गुरुमुख निहाल सिंह ने भी लिखा है कि यह संभव है कि ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने कांग्रेस का प्रयोग एक अभय द्वीप की तरह करने के विचार हुम और वेडरबर्न का हृदयों में हो, किंतु इस बात पर विश्वास करना असंभव है कि दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के हृदय में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, रानाडे जैसे भारतीय नेता इनके हाथ में साधन मात्र थे, या वे भी ब्रिटिश साम्राज्य को क्रांति के खतरे से बचाने का विचार रखते थे। यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने लिखा है कि हुम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत को निर्धनता और दुर्दशा पर रोकता था। वे इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि कोई भी शासन चाहे देशी अथवा विदेशी, बिना किसी दबाव के जनता की मांगों को पूरा नहीं करता। इसलिए वे ये चाहते थे कि भारतीयों के द्वारा स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किए जाना चाहिए। इस दिशा में प्रथम प्रयत्न संगठित होना था, इसलिए उनके द्वारा संगठन का परामर्श दिया गया। इस बात के आधार पर इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के हित की दृष्टि से ही की गई थी। वास्तविक स्थिति जो थी कांग्रेस की, उसमें ये दोनों आंशिक रूप से सत्य हैं, जैसे अभय द्वीप की धारणा और राष्ट्रीय संस्था के रूप में स्थापना, परंतु स्थापना
सही व्याख्या इसी रूप में की जा सकती है कि कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा की भावना तो विद्यमान थी, किंतु इसके साथ ही कांग्रेस की स्थापना के मूल में भारतीयों के हित का विचार और भारतीयता की भावना भी विद्यमान थी। भारतीय राजनीति में उस समय दो प्रमुख धाराएं थी। पहले मत के हिंसा के द्वारा ब्रिटिश राज्य का अंत करना चाहते थे, दूसरे मत के लोग ब्रिटिश राज्य का अंत कम से कम तत्काल अंत नहीं चाहते थे। वे भारतीय शासन में भारतीय जनता का ऐसा प्रतिनिधित्व चाहते थे जो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए कि भारत ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त कर ले। मिस्टर होम और कांग्रेस की स्थापना में उनके सहयोगी भारतीय राजनीति की इस दूसरी धारा के संबंध थे। कांग्रेस की स्थापना देश की वैधानिक प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए की गई थी। कांग्रेस राष्ट्रीय संगठन के रूप में 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय स्वरूप का एक संगठन बना। उसका उद्देश्य जाति, धर्म, भाषा, वर्ण या जो भी है भेदभाव के बिना सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करता था। राष्ट्रीय स्वरूप में स्पष्ट है कि वैमोश चंद्र बनर्जी भारतीय ईसाई थे, दादा भाई नौरोजी पारसी थे, बदरुद्दीन तैयब जी मुसलमान थे, चौथे और पांचवें जो थे जॉर्ज यल्लू और विलियम वेडरबर्न अंग्रेज थे। कांग्रेस की बढ़ती शक्ति 1885 ईस्वी में केवल 72% प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, लेकिन समय परिस्थिति के अनुकूल और भारतीय जनता की बढ़ती राष्ट्रीय उत्साह के कारण इनमें जैसे दूसरे, तीसरे, चौथे में 436 क्रमशः 607 और 1248 प्रतिनिधियों का भाग हुआ। यानी 1888 में ब्रिटिश कांग्रेस को निर्बल करने का प्रयत्न चालू हो गया। कांग्रेस में कमी की बजाय वृद्धि होने लगी और शीघ्र ही अखिल भारतीय संस्था का रूप ग्रहण कर लिया। कांग्रेस के प्रति सरकार का दृष्टिकोण भी चेंज होने लगा और कांग्रेस को एक अन्य तरीके से देखने लगे। 1888 के कांग्रेस अधिवेशन के लिए कांग्रेस का कोई उपयुक्त स्थान ही ना मिले। कांग्रेस सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस अधिवेशन में दर्शक के रूप में उपस्थित होना भी निषेध कर दिया गया, है ना। आज इतना ही, धन्यवाद।